growth momentum. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई टैक्स व्यवस्था को बेहतर और आकर्षित बनाने के लिए बजट 2023 में करदाताओं को टैक्स में कटौती के साथ साथ कई बेहतर इंसेंटिव दिए गए हैं। दूरदर्शन के बजट कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने दावा किया कि नई टैक्स व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से काफी सरल है। अगर पुरानी टैक्स व्यवस्था में आपको बचत करने पर और बीमा करवाने पर छूट मिलने जैसे प्रोत्साहन दिए जाते थे, तो मैं आपके वेतन पर लगने वाले टैक्स की दर को घटाकर आपको प्रोत्साहन दे रही हूँ। मैंने ये भी सुनिश्चित किया है कि नई व्यवस्था में स्टैंडर्ड कटौती मिले, ये प्रोत्साहन दे रही हूँ। इस साल के बजट में नई आयकर व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा नई कर व्यवस्था चुनने वालों के लिए टैक्स में छूट की सीमा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है और टैक्स स्लैब 6 से घटाकर 5 कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए बजट में कटौती पर पूछे जाने पर वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया, मंत्रालय जो भी फंड्स मांगते हैं उसके अनुसार ही बजट में फंड्स दिए जाते हैं। जब फेलोशिप्स दूसरे 2-3 स्कॉलरशिप स्कीम्स के द्वारा मिलता है, इसमें एलोकेशन अलग थलग करने के कारण ही माइनॉरिटी को फेलोशिप मिल रहा है, ऐसे नहीं है, क्योंकि बाकी सब स्कीम्स के द्वारा भी माइनॉरिटीज को भी मिलता है। उसका नाम उदाहरण के साथ मैंने पार्लियामेंट में भी सामने रखी। सो माइनॉरिटीज को फेलोशिप कम करो नहीं, इतनी सारे स्कीम्स के द्वारा जो हो रही है वो भी चलने दो, उसके द्वारा जब नंबर इंक्रीज हो रही है उसको भी प्रोत्साहन दो, वो सेकंड है। तीसरी, ओवरऑल इस सरकार का प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस साल के बजट में मुख्य फोकस आर्थिक विकास पर है, लेकिन अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चुनौतियां भी बड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और खाद की कीमतों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और आने वाले समय में सरकार को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।